डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ सेट बनाकर 50-50 प्रश्नों का दे रही हूं, जो कि वन लाइनर हैं और ये सारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आप इन 50-50 प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। हमारा आज सेट नंबर 7 है, यानी कि हम लोग 300 से लेकर 350 तक आज जाएंगे 50-50 प्रश्नों के क्रम में। साथ ही आज से आपके लिए मैंने एक और टॉपिक जोड़ा है। बीपीएससी और बिहार दरोगा को देखते हुए एक टॉपिक है जिसमें बिहार के किसी एक विषय पर हम कुछ वन लाइनर्स, कुछ टॉपिक्स के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो बाद में डाला जाएगा। कल से, आज से आप लोगों को 2 वीडियो मिलेंगे, एक टॉपिक वीडियो और एक सेट वीडियो। तो आज सेट वीडियो को पहले हम लोग देखते हैं। तो आइए पेज पर चलते हैं, लेकिन पेज पर जाने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो घंटी का निशान है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जिन्हें लगता है कि ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं, इससे उन्हें लाभ मिल सकता है, वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ये एमसीक्यू को वन लाइनर में चेंज कर दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिया जा सके कम समय में। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पहला पार्क है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिक संसद से ज़्यादा है? प्रमाणिकता संसद से ज़्यादा है। तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो ये जो संविधान के द्वारा ही संसद को अधिकार दिए जाते हैं, तो संविधान की जो प्रमाणिकता है वो संसद से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि संसद भी काम करते हैं संविधान के अधीन जाकर ही। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और साथ ही हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, अमार बांग्लो सोनाराचे, जो वहाँ का राष्ट्रीय गीत है, उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनमन की लिखा था और इसे सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख द्विवार्षिक सम्मेलन चौगम, ये जो हुआ था द्विवार्षिक सम्मेलन, ये चौगम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया गया? तो जो राष्ट्रमंडल देशों का प्रमुख द्विवार्षिक सम्मेलन चौगम हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? पर्थ शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने? तो प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष महिला बनी थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनीतिक को दूसरे कार्यकाल के लिए 54 देशों के राष्ट्रमंडल समूह का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये राजनीतिक जो हैं ये हैं कमलेश शर्मा। ये कौन है? कमलेश शर्मा। इन्हें 54 देशों का राष्ट्रमंडल समूह का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कर पूरा रूप क्या है? पीपीएफ का पूरा रूप क्या है? पीपीएफ, तो इसका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका पूरा रूप क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो था उसमें से छाट के आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंप्यूटर आपके द्वारा दी गई इनपुट को रीड करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व से आरंभ हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को आरंभ मेघा पाटकर ने किया था। मेघा पाटकर इसकी नेता हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रश्न हमारे एमसीक्यू थे। मैंने एमसीक्यू को ज़्यादातर आप तक पहुंचाने के लिए वन लाइनर में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ कहीं कहीं आपको निम्नलिखित शब्द मिल रहा है। प्रश्न है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की प्रसिद्धि शहनाई के क्षेत्र में थी।
शहनाई वादक थे। उनका जन्म बक्सर के डुमरा गांव में हुआ था। बाद में वो लखनऊ और वाराणसी में अपनी कला के लिए जाने गए सबसे ज़्यादा। हाल ही में शुरू की गई विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? ये विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है। इस साप्ताहिक ट्रेन का नंबर जो है आपको यहाँ दिया हुआ है 15,905 और अप में और डाउन में 906 है। वर्तमान में ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबे समय तक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। किस बाजार स्थिति में फार्मों की अध्यक्षता होती है? तो ये बाजार से प्रश्न है, आपके इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि जहाँ फुल्ली कंपटीशन हो वही ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, यदि आय के उच्च स्तर पर पार कर दी दर बढ़ा दी जाए तो क्या कहा जाएगा? यानी कि आय का जो उच्च स्तर है उसकी कर की दर बढ़ा दी जाए तो क्या कहा जाएगा? तो इसे आरोही कर कहा जाएगा। कर मतलब टैक्स होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आरोही कर। प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो उसकी मैक्सिमम अवधि 6 महीने होती है। 6 महीने के लिए ही वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो उसका ससुर था, उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? यानी मदुरई मतलब दक्षिण भारत हो गया। तो सल्तनत काल में दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था मलिक काफूर, जिसे मदुरई तक जाने में सफलता मिली थी। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? तो जब पानी की पाइपों में पानी बर्फ़ के रूप में जमता है ठंडे प्रदेशों में, तो इसके कारण ही वो पाइपें फट जाती हैं। एस्किमो नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो एस्किमो जो ये जनजाति है ये कनाडा तथा अलास्का के ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। इनके घर को इग्लू कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो हमारे यहाँ कोई भी जो राजनीतिक पद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, इनकी न्यूनतम आयु तो निश्चित है लेकिन अधिकतम आयु निश्चित नहीं है। ये मरने उपरांत नहीं कह सकते, मरने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रश्न है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो किसी भी धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होना अनिवार्य होता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिहार के किस ज़िले में यूरेनियम के खनन की संभावना है? तो ये ज़िला है जादूगोड़ा। ये झारखंड में के बॉर्डर पे पड़ता है जादूगोड़ा। 110 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली कांटी ताप विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? स्थापित की गई है 1985 में। कांटी में जो विद्युत परियोजना स्थापित हुई है 1985 में। कटई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये कटई जल विद्युत परियोजना जो है कोसी नदी पर है। किस पर है? कोसी नदी पर है। कोसी नदी पर जो बांध बना है भारत और नेपाल के सहयोग से। संविधान के कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो आपका गृह युद्ध की स्थिति में जब किसी राज्य में लगाया जाता है। दूसरा आपातकाल है जब बाह्य आक्रमण के समय, बाह्य युद्ध के समय लगता है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। प्रश्न है, भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तांबा के उत्पादन की बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जबकि सबसे अधिक तांबा की प्राप्ति राजस्थान के खितड़ी से होती है, एक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये जो पुस्तक है सत्य की एक खोज, इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे राष्ट्रपिता। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के। प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। सबसे पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
भारतीय सिविल सेवा में आपको मैंने पहले बता दिया चुने जाने वाले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो यहाँ विष्णु और शिव की पूजा होती है, विष्णु और शिव भगवान की पूजा होती है। शिप्रा पाथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है कहाँ स्थित है? तो ये थाना जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। किस स्थान पर रोमन बस्ती मिली है? रोमन बस्ती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं आर्किमेडू से। कहाँ से मिले हैं? आर्किमेडू से। अमेरिका संघ का 5वां सदस्य राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से ख़रीदा था? तो अलास्का को अमेरिका ने अपने संघ का 5वां राज्य बनाने के लिए रूस से ख़रीदा था। किससे ख़रीदा था? रूस से। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट कई प्रकार के होते हैं, टेस्ट सीरीज़ होती है, 50 रन के भी होते, ओवर के भी होते हैं टूर्नामेंट, और वनडे टूर्नामेंट जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है 2020। अब तो 10 सुपर 10 भी आने लगा है। लेकिन जो अगर बात की जाए एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत है जिसका मुख्यालय द हेग है, उसमें सदस्यों की न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? तो यहाँ मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था, क्योंकि यहाँ वाणिज्यिक भी है यानी कि कमर्शियल भी है और कॉरपोरेटिव भी है, सार्वजनिक भी है। भारत में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में। अगला प्रश्न है, निम्न में भूमध्य सागर है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मैंने हटा दिया है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अरल सागर जो है वो एक भूमध्य सागर है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? यहाँ भी मैंने ऑप्शन हटा दिया। तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनी थी इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोले खेलते हुई हुई? तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि सुल्तनत काल के किस शासक की मृत्यु न्यूटन की गति के तीसरे नियम से हुई थी? तो भी आपका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन है, कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी क्या होती है? उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है, झाड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कारीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो कारीबा बांध है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सोने के रेशा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ बसी थी? तो वो पुदुचेरी में हुई थी, जिसका पहले नाम पांडिचेरी था, अभी वर्तमान नाम पुदुचेरी है। भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा शुरू किसने की थी? तो अंग्रेज़ी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अगर प्रश्न ये रहे कि अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वो वुड डिस्पैच को कहते हैं, और वो लाने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो आज का हमारा यहाँ 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। आज मैं आपके साथ एक बिहार का परिवहन से संबंधित नोट्स भी शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। इसे पढ़कर आपको आपके परीक्षा में सहायता मिलेगी तैयारी करने में, परीक्षा की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, बाय बाय।